नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। एनडीए के मंगल मिलन में देशभक्ति का खास अंदाज दिखा। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत एनडीए के तमाम सांसदों ने भी तिरंगा लहराया। इस दौरान पूरा परिसर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बैठक में शामिल हुए। अभी पूरे देश भर में हर घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान है। देश की भावना जो एक साथ एकजुटता के साथ दिखनी चाहिए, उसको दिखाने का अभियान है। और इसी के तहत आज प्राइम मिनिस्टर की उपस्थिति में सभी एनडीए के माननीय सांसदों ने झंडा को लहराया। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई अब राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन विपक्ष ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन चलाने की मंजूरी किसने दी। राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और गृह मंत्री से लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे। अब इस मामले पर नया सियासी मोड़ आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि उनके सभी मुद्दों पर गृह मंत्री जवाब देंगे। जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई अब राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन विपक्ष ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन चलाने की मंजूरी आखिर किसने दी। राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और गृह मंत्री से लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे। अब इस मामले में नया सियासी मोड़ आ चुका है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि उनके सभी मुद्दों पर गृह मंत्री जवाब देंगे, वो सदन में बोलेंगे, लेकिन आप संसद आइए, चर्चा से मत भागिए। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। जेपी नड्डा के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जहां बीजेपी नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने गृह मंत्री पर चुप रहने और सदन में अनुपस्थित रहकर अपनी कमियों को छिपाने का आरोप लगाया है। दोनों दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। सरकार जो है ना, वो रेफरी का काम करती है, लेकिन पूरे मैदान से, पूरे फील्ड से हमने गोल नहीं चेंज किया, रेफरी ही गायब हो गए डर के मारे। और स्थिति है कि वेरी फर्स्ट डे से जब छात्रों पे, नीट के मसले पे जब बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ही, राहुल गांधी जी ने पीसी में भी इन्हीं बातों को कहा कि क्या आपने आदेश दिया तो आप जिम्मेवार हैं, अगर आप आदेश नहीं दिए तो इनकॉम्पिटेंट है, जब इनकॉम्पिटेंट अक्षम है तो आप इस्तीफा दो। बिल्कुल, कई बार हम लोगों ने ये इस बात को कहा है। अब संसद से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता, तो आप कोई बात कहना है तो आइए कहिए ना, सरकार से सवाल करिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।
लेकिन बार बार प्रतिपक्ष यही करता है, कोई चर्चा भी होती है, अपनी बात रखते हैं, सत्ता पक्ष उसको गंभीरता से सुनता है, लेकिन सत्ता पक्ष जब जवाब देता है तो सरकार के जवाब को सुनने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है और अक्सर शोरगुल करते हैं या सदन से बाहर चले जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा ने राहुल गांधी का बचाव किया और बीजेपी द्वारा छात्रों की समस्या को अनदेखा और अनसुना करने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर झारखंड, केरलम जैसे राज्यों में छात्रों के मामले पर चुप्पी साधने पर तंज कसा है। देखिए, सब मिलाकर ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए और जब तक नीयत नहीं ठीक होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज वर्तमान सरकार जो हमारी केंद्र की है, इसकी नीयत नहीं ठीक छात्रों के प्रति। मैं माननीय राहुल जी से, जो हमारे माननीय एलओपी हैं अपोजिशन के, मैं उनसे एक ही बात कहना, क्योंकि जेपी नड्डा साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। जेपी नड्डा साहब ने एक चैलेंज दिया राहुल जी को, आप आइए पार्लियामेंट में डिबेट करिए, हर चीज़ पे हम डिबेट करने को तैयार है, मगर आप अपनी बात सुना के भाग मत जाना भाई हमारी भी बात सुनिए, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जंतर मंतर की बात, हमने प्रधान जी का इस्तीफा करवाया, मगर आपका इंडिया अलायंस का हेमंत सोरेन जी के वहाँ पे गवर्नमेंट है, आप वहाँ से क्यों इस्तीफा नहीं करवा रहे? जितने भी जो जेपीएससी के स्कैम में इन्वॉल्व हैं, सबका इस्तीफा करवाइए। ये मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही से पहले ही बीजेपी और विपक्ष ने एक दूसरे के सामने नारेबाजी की, आरोप प्रत्यारोप लगाए। जाहिर है कि मौजूदा माहौल से बिल्कुल साफ लग रहा है कि मॉनसून सत्र के बाकी बचे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा मार्शलों के द्वारा उन्हें बाहर करने पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा स्पीकर और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक होने के बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। मार्शल आउट होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधायकों ने दिल्ली सरकार में मंत्रियों पर जनता का पैसा खाने और सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा मार्शल आउट किए जाने पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा स्पीकर और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक होने के बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद स्पीकर ने कार्यवाही के बीच ही आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया। मार्शल संजीव झा जी को, अध्यक्ष जी जर्नैल सिंह जी को, कुलदीप कुमार जी को, अजय जी को और प्रेम कुमार जी को बाहर लेके जाया जाए और सोमदत्त जी को बाहर लेके जाया जाए, सभी सदस्यों को बाहर लेके जाया जाए। मार्शल आउट होने के बाद आप विधायकों ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। विधायकों ने दिल्ली सरकार में मंत्रियों पर जनता का पैसा खाने और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। विधायकों के मुताबिक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दवाओं के जरिए जनता को लूट रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि पिछले 3 दिन में सदन का केवल समय खराब किया गया, सरकार अपनी झूठी प्रशंसा करवाई। दिल्ली में इतने विषय हैं, इतने करप्शन हैं, हमने सारे विषय लगाए। हमने चावल घोटाले पे आज लगाया था रूल 55 में, कल 54 में लगाया था हमने दिल्ली के साइकिल घोटाले की बात, दवा घोटाले की बात। दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर के आंदोलन में पुलिस की एट्रोसिटी रही है, दिल्ली सरकार की चुप्पी रही, उस पर आज वाटर लॉगिंग पे तमाम विषय जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा आप नहीं करा रहे, आप झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। आज चावल का 22,000 करोड़ के घोटाले का प्लान था इनका, तो अगर 22,000 करोड़ के घोटाले का प्लान था तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि हमें मार्शल आउट कर दिया गया, फिर सिरसा जवाब दे रहे हैं, यानी उनको कोई फिर सवाल ना पूछ ले। तो साफ जाहिर है कि ये लोग घोटालों में शामिल हैं। मार्शल आउट कर दिया गया है और मार्शल आउट करने का एक ही रीज़न है
कि हम पिछले 3 दिनों से चर्चा की मांग कर रहे हैं, नोटिस लगा रहे हैं, सरकार को बार बार कह रहे हैं, स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो। दिल्ली में लूट हो रही है, खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। दिल्ली के मंत्री जो हैं, चाहे आशीष सूद हों, चाहे सिरसा जी हों, चाहे आपके पर वो क्या नाम है उनका तीसरे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई दवाइयों में पैसे खा रहा है, कोई साइकिल में पैसे खा रहा है, कोई चावल खा रहा है गरीबों का। ये लूट की सरकार चल रही है दिल्ली में। इस लूट की सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं क्या? हम बोलेंगे तो आप हमें मार्शल आउट करोगे, हमें उठवाओगे, हमें मार्शल से बाहर फेंकवाओगे उठवा के। लेकिन ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। हम इस लूट पे चुप बैठने वाले नहीं है। ये चावल घोटाले में जो सिरसा जी ने जो लूट करी है, गरीबों का चावल खाया है, गरीब आदमी का चावल खाया है, ऐसे मंत्री को ये सरकार बर्खास्त करे जो चावल घोटाले में शामिल है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों के मार्शल आउट होने के बाद दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में मंत्रियों पर घूसखोरी का आरोप लगा रही है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए काले कारनामों को गिनाया है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को सामने ला दिया। झारखंड में रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गया। पुरानी विधानसभा के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए नई विधानसभा की ओर कूच किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद धक्का मुक्की और हिरासत की स्थिति बनी। कुछ छात्रों के बेहोश होने और घायल होने की भी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद आज एक बार फिर सड़कों पर विरोध का सिलसिला देखने को मिला। पुरानी विधानसभा के गेट के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कैमरे में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों के बेहोश होने और उन्हें मौके पर ही मेडिकल सहायता दिए जाने की तस्वीरें भी कैद हुई। घायल छात्रों के शरीर पर चोट के निशान और प्रदर्शन स्थल पर बनी अफरा तफरी कल हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों की याद दिलाती नजर आई। छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। ये छात्रों की लड़ाई है, ये झारखंड के भविष्य की लड़ाई है। ये पीएससी के विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी परिषद कदम मिला के खड़ी है। उनके संघर्ष में हम जान भी दे देंगे। हम पीएससी का भ्रष्टाचार, जेएसएससी का भ्रष्टाचार को बंद करके रहेंगे। ये हेमंत सोरेन की आंखें खोल कर रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी, जेएसएससी और हेमंत सोरेन के 6.5 साल के कार्यकाल में कथित परीक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही थी, तो हम लोगों को पुलिस या बल का इस्तेमाल करके सरकार ने डिटेन करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता देना चाहता हूँ कि उनकी युवा विरोधी नीतियों को पूरा झारखंड जान चुका है। और 2019 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और झारखंड के विद्यार्थी अपने उखाड़ करने का काम करेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और मेडिकल सहायता दिलाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। कुछ छात्राओं ने तो पुलिस कर्मियों पर दुर्व्यवहार और कपड़े फाड़ने तक का आरोप लगाया। जहां पुलिस लाठियों के साथ है, वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या झारखंड सरकार इतना भी व्यवस्था नहीं छोड़, यहाँ तक पानी की व्यवस्था तक नहीं है। और तो और ये लोग लड़की को गंदे तरीके से टच कर रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ रहे हैं, किसी का छाती में हाथ रख रहे हैं। ये है सरकार की नीति। बेहोश, बीपी लो हो गया सर, पूरा बेहोश हो गए। अपना हक के लिए लड़ने आए थे। ये विरोध प्रदर्शन एक दिन में खत्म होने वाला मामला नहीं दिख रहा है। कल भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी और लाठीचार्ज के बाद कई छात्रों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब उसी कार्रवाई के विरोध में एबीवीपी ने आज फिर विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया। यानी कल जिस जगह पुलिस की लाठियां चली थी, आज वहीं छात्रों के समर्थन में नारे गूंजते नजर आए।
हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि झारखंड में पेपर लीक कैसे हो रहा है? हेमंत सरकार कहाँ है या झारखंड के शिक्षा मंत्री कहाँ है? पेपर लीक कैसे हो रहा है? हम लोग दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, हर बार में कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। कभी पेपर लीक तो कभी पेपर बिक जाता है, कभी ये होता है, कभी वो लाठी चार्ज के बाद चल रहा है। बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग के अच्छा से तैयारी हो और पेपर लीक जो हो रहा है बंद करवाया जाए। हेमंत सोरेन से एक ही निवेदन है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। तस्वीर साफ है, कल छात्रों पर चली लाठियों के बाद आज उन्हीं सड़कों पर विरोध की आवाज और तेज हो गई। सरकार से सवाल है कि छात्रों की मांगों का जवाब बातचीत से मिलेगा या हर बार पुलिस की लाठियों से, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को रोकना आसान हो सकता है, लेकिन सवालों को रोकना शायद इतना आसान नहीं। फिलहाल रांची में सियासत गर्म है, छात्र सड़क पर है और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि लाठी चलेगी या बातचीत होगी। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आतंकी खतरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख स्थानों, बाजारों और सार्वजनिक इलाकों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की तस्वीरें और जानकारी शामिल है। वहीं लाल किले से लेकर दरियागंज और जामा मस्जिद इलाके तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत 112 नंबर पर सूचना जरूर दें। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले से लेकर बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिस ने राजधानी की सार्वजनिक जगहों और व्यस्त बाजारों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में इंडियन मुजाहिदीन के रियाल भटकल और शाबांदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल, अल-कायदा से जुड़े मोहम्मद शर्जिल अख्तर, अबू सुफियान और सैयद मोहम्मद अर्शियान, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह उर्फ नीता, परमजीत सिंह पम्मा, खालिस्तान टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा, वधावा सिंह बब्बर और गुरमीत सिंह बग्गा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर इनमें से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या उनके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि सही सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इन पोस्टरों के साथ साथ लाल किले से लेकर दरियागंज और जामा मस्जिद इलाके तक दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया है। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। देखिए, सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे जो लोकल पुलिस की है, और बाकी एजेंसियों का भी हम लोग साथ ले रहे हैं। और कुल मिला के ये कोशिश है कि पूरी ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अभेद रहे और पूरी तरह से जो इंतजाम है वो इस तरह से हो कि पूरा जो इवेंट है वो बड़ी अच्छी तरह से और पूरी सुरक्षा और के साथ निकले। 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस का पहरा और जनता से सतर्क रहने की अपील। संदेश एकदम साफ है, आजादी के जश्न में खलल डालने वाली किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।